बिहार विधानसभा कैंपस में दिवंगत नेता रामविलास पासवान की मूर्ति लगाए जाने की मांग पर तेजस्वी प्रसाद यादव के जलाए गए पुतले। चिराग के विधायकों ने खराब करने शुरू कर दिए चिराग के अपने ही रिश्ते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। न जाने बिहार की राजनीति को क्या हो गया। दोस्तों आखिर मामला कहीं का होता है और उस मामले को कहीं और ही जाकर फेंक दिया जाता है। यही नज़ारा देखने को मिला जब सोमवार आज ही आरजेडी विधायकों के प्रति नाखुश नाराजगी दिखाई गई एलजेपी आर के विधायकों के द्वारा। दरअसल दोस्तों आखिर आरजेडी नेताओं के स्तर से एक बड़ी डिमांड की गई थी और दिवंगत बड़े नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति बिहार विधानसभा कैंपस में लगाए जाने की मांग सदन में की गई थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि एलजेपी आर के ही विधायकों ने तेजस्वी प्रसाद यादव के पुतले जला डाले। और इतना ही नहीं, जब उससे भी मन नहीं भरा तो सदन में जोरदार हंगामा भी किया। सोमवार का वो सदन उस वक्त काफ़ी गहमा गहमी में बदल गया जिस वक्त आरजेडी और एलजेपी आर के विधायक एक दूसरे के आमने सामने नजर आने लगे। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर मामला क्या था, क्यों आखिर आरजेडी विधायक और एलजेपी आर के विधायक एक दूसरे के आमने सामने हो गए और क्यों भिड़ंत हो गई। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंद न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि दलितों के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान, और यही बातें कही गई थी आरजेडी के सिपाही कहे जाने वाले या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव के सिपाही कहे जाने वाले प्रवक्ता कुमार सर्वजीत के द्वारा। सदन में उनके द्वारा शनिवार को ये बातें कही गई थी कि दलितों के बड़े नेता रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान, और उन्होंने ये भी कहा कि इस आधार पर उनकी एक मूर्ति विधानसभा कैंपस में लगाई जानी चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि आज की तारीख में दलित छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज बेचारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जिंदा होते तो ऐसी नौबतें नहीं आती, बिहार के छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर नहीं होते। बस इतना सा कहना था कुमार सर्वजीत का, और ये कहना था कि बेचारे आज जिंदा होते तो बिहार के दलित छात्रों को आज संघर्ष नहीं करना पड़ता। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी डिमांड कर डाली थी कि उनकी एक मूर्ति विधानसभा कैंपस में लगाई जानी चाहिए, जिसको लेकर न जाने क्या हो गया एलजेपी आर के विधायक को, और मोर्चा खोल दिया कोई और नहीं दोस्तों, राजू तिवारी जो एलजेपी आर के विधायक है, उन्होंने ही मोर्चा खोली। आखिर क्यों मोर्चा खोली, तो उनका आरोप ये था कि बेचारा कहकर क्यों बुलाया गया। बेचारा कहना मतलब अपमानित करना होता है। दोस्तों इसको लेकर ये तो बातें शनिवार को कही गई थी, लेकिन एलजेपी आर के कार्यकर्ताओं ने रविवार को तेजस्वी प्रसाद यादव के पुतले भी फूंक डाले और यही कहते हुए फूंक डाले कि आरजेडी दलितों का अपमान करती है। उनका कहना ये था कि रामविलास पासवान को बेचारा कहा गया, यानी उनका अपमान किया गया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि बेचारा कहा गया इसलिए उनको अपमानित किया गया। कम से कम ये तो विचार करनी चाहिए थी कि उनके लिए मूर्ति लगाए जाने की भी बातें की जा रही है। ये भी तो विचार करना चाहिए था कि उनके लिए एक बड़े लीडर शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। उनके लिए भी यहाँ पर ये भी विचार किया जाना चाहिए था कि आज की तारीख में वो जिंदा होते तो न जाने और भी कितने बेहतर काम कर गए होते। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर विचार और मंथन नहीं किया गया। सिर्फ ब सिर्फ एक शब्द बेचारा शब्द क्यों कहा गया, इसको लेकर जंग छेड़ दिया गया। रविवार को तो तेजस्वी प्रसाद यादव के पुतले फूके ही गए, लेकिन सदन की शुरुआत जब एक बार फिर से सोमवार की हुई तो नाराजगी जाहिर करना लाजमी बन जाता है आरजेडी विधायकों के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी विधायकों ने उस दिवंगत नेता को सम्मान दिया, एक बड़े लीडर के रूप में मूर्ति लगाए जाने की डिमांड कर डाली, वहीं पर अगर उसी विधायक के
सबसे प्रमुख यानी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का पुतला फूंकना कहीं से औचित्य नहीं बनता है, जिसको लेकर सदन की शुरुआत होते ही आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मोर्चा खोला। उन्होंने पूछ दिया सवाल कि आखिर क्यों तेजस्वी प्रसाद यादव के पुतले फूके गए, आखिर हमारी गलती क्या थी। यही बातें उन्होंने ज्यों ही दोहराई तो राजू तिवारी ने एक बार फिर से खड़े होकर माहौल को और भी गर्मा दिया। उनका डिमांड और उनका कहना यह था कि आरजेडी दलितों का अपमान करती है। दरअसल दोस्तों, न जाने किसके इशारे पर, लेकिन संभवतः जब पहले दिन यहाँ पर मोर्चा एलजेपीआर की ओर से खोला गया था तो राजू तिवारी ने ही खोली थी, तो निश्चित है कि राजू तिवारी के निर्देश पर ही एलजेपीआर के विधायकों के द्वारा बैनर पोस्टर लेकर सदन में पहुंचा गया होगा। सदन में उनके जो भी विधायक पहुंचे थे वह बैनर लेकर पहुंचे थे और रामविलास पासवान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन वो अपने तख्तियों पर यह भी लिखे हुए थे कि आरजेडी की पहचान दलितों का अपमान। साथ ही साथ ये भी कह दिया था, ये भी लिखा था कि जिन्होंने दिलवाया दलितों का सम्मान, जिन्होंने दिलवाया दलितों को सम्मान, बिहार नहीं सहेगा उस बड़े लीडर का अपमान। हिंदुस्तान नहीं सहेगा उस बड़े लीडर का अपमान। आरजेडी की पहचान दलितों का अपमान। इन तमाम नारों के साथ तख्तियां लेकर तमाम एलजेपीआर के विधायक पहुंचे थे, लेकिन जोरदार हंगामा हुआ। दोस्तों, यहाँ पर औचित्य नहीं बनता है कि एक छोटे से मसले को लेकर इतना बड़ा हंगामा क्यों किया गया। हालांकि सफाई जरूर पेश की गई। यहाँ पर कुमार सर्वजीत ने एक बार फिर से कहा कि मैंने अपमान नहीं किया है। कोई बड़े लीडर जब इस धरती से उठकर कहीं और चले जाते हैं तो उनके लिए बस यही कहा जाता है कि बेचारे अगर यहाँ होते तो और भी बेहतर काम कर रहे होते या फिर कर गए होते। लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैंने सम्मान दिया था और इसे तोड़ मरोड़ कर अपमान वाली बातें की जा रही, जो कि कहीं से औचित्य नहीं है। इस तरह से दोनों ही दलों के यानी एलजेपीआर और आरजेडी के तमाम विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। खास तौर पर राजू तिवारी और कुमार सर्वजीत के बीच काफ़ी ज़्यादा नोकझोंक देखने को मिली। हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि दलितों की बात आखिर कुमार सर्वजीत क्यों नहीं करेंगे। वो भी तो आखिर दलित ही है। भले ही आरजेडी के विधायक है, आरजेडी के सच्चे सिपाही है, आरजेडी के प्रवक्ता है, विपक्षी दल के प्रवक्ता है, लेकिन दलित ही तो है। उन्होंने रामविलास पासवान की सम्मान की बातें की थी। तो यहाँ पर स्पष्ट ये बातें हो रही है कि निश्चित रूप से उन मुद्दों से भटकाने के लिए रामविलास पासवान की मूर्ति विधानसभा कैंपस में ना लगे, इस मुद्दे को कैसे भटकाया जाए, संभवतः इसी को लेकर राजू तिवारी ने ये मोर्चा खोली थी। आखिर मोर्चा खोलने का कोई औचित्य भी तो नहीं बन रहा था। दोस्तों, इसके क्रम में और भी मुद्दे भटकाने की कोशिश की गई। राजू तिवारी मुद्दों से भटकाते हुए यही बातें कह दी कि कहा जाता है कि विपक्ष सदन के आईने होते हैं और आईना सिर्फ एक बार देखने को मिला, लेकिन अब दोबारा देखने को नहीं मिल रहे। आखिर कहाँ है नेता प्रतिपक्ष? जिसका जवाब देते हुए कुमार सर्वजीत ने एक बार फिर से कही कि हम सभी सामाजिक न्याय के लोग हैं और सामाजिक न्याय के लिए ही लड़ते हैं। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जुबान उस वक्त क्यों बंद थी जिस वक्त 12 जनपद खाली था। उसके बाद ये भी कह दिया गया कि जिस वक्त, दोस्तों, सबसे पहले कहा गया कि जिस वक्त 12 जनपद खाली था उस वक्त आपकी जुबान बंद क्यों थी। उसके बाद कुमार सर्वजीत ने राजू तिवारी से पूछ दिया कि आखिर जिस वक्त रामविलास पासवान की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी उस वक्त आपकी जुबान बंद क्यों थी, और जब मैंने उनकी मूर्ति लगवाने को लेकर जुबान खोली तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है, कुमार सर्वजीत ने जो भी बातें कही वह स्पष्ट करता है और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट है कि बीते 2 दिन पहले जब चिराग पासवान दरभंगा दलित कांड की उस छोटी सी बच्ची से मिले, वही छोटी सी बच्ची
जो दरभंगा दलित कांड की शिकार हुई थी, जिन मामले को लेकर 70 ब्राह्मणों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था, वही छोटी सी बच्ची जिनकी पीठ की हड्डी तोड़ दी गई थी, उससे मुलाकात चिराग पासवान किए, जिसका नतीजा हो रहा है कि खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन चिराग पासवान का अंदर ही अंदर एलजेपी-आर के विधायक, जो खास तौर पर उनके समुदाय यानी एससी समुदाय के नहीं, जो खास तौर पर ब्राह्मण समुदाय यानी एफआईआर जिन पर हुआ उनके पक्षधर हैं, वो विरोध जरूर जता रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज सदन में बिना मतलब कह दिया जाए, एक छोटी सी बात जिसका कोई आधार नहीं, अर्थ का अनर्थ लगाकर एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के पुतले फूके गए, तो दूसरी तरफ सदन में भी भारी हो हंगामा किया गया। दोस्तों, इन मुद्दों से अंत में मैं यही कहूँगा कि चिराग के विधायक चिराग पासवान के रिश्ते खराब करने पर तुले हैं, ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव और चिराग पासवान के रिश्ते बिगड़ जाए। वैसे आप गौर करेंगे तो जब कभी भी मौका मिला है, तेजस्वी प्रसाद यादव स्पेशल चिराग पासवान पर कभी प्रहार करते नहीं दिखाई दिए। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो चिराग पासवान भी तेजस्वी प्रसाद यादव पर प्रहार करते नजर नहीं आए। इन तमाम बातों के मद्देनजर अब तो लगता है कि चिराग पासवान के रिश्ते आखिर किस तरह खराब हो, इसी पर कार्य किया जा रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।